सुबह से दोपहर होने को आई है और आप भूखे घूम रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको खाना या नाश्ता बनाना नहीं आता, या आप भूखे घूम रहे हैं, सुबह से दोपहर हो चुकी है क्योंकि आपको भूख लगी थी, गुस्सा किसी और बात का था, तनाव किसी और बात का था, घर वाले आपको खाना ऑफर भी कर रहे थे, लेकिन उस तनाव की वजह से आप खुद को करीब करीब धकेलते हुए बाहर निकाल के ले आए और आपने खाना छोड़ दिया। नमस्कार, मैं प्रदीप एटा हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम किरण उम्मीदों की। देखिए, भारतीय मां ना अपने बच्चे को, हर एक बच्चे को एक बात जरूर सिखाती है कि बेटा कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए ऑफर हुआ हुआ। हमने बचपन से सुना होता है बेटे कभी अन्न का अपमान नहीं करना होता, संस्कार हमने बचपन से सीखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्से की वजह से अगर हम खाना छोड़ के आ गए, अगर हमने बाहर कहीं खाना खा लिया, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने खाना नहीं खाया है, इसका मतलब क्या हो सकता है पता है? आपके दिमाग में आने वाला बहुत खूबसूरत विचार हमेशा के लिए यूं ही चला जाएगा। आपको कोई इंसान मिले, उनके साथ आपका होने वाला बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि भूख की वजह से आया हुआ गुस्सा जब तक नहीं हटेगा, जब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी। दिन भर में बिना किसी बात के रोना आ रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन मन कर रहा है कि रो लें। जरा चेक कीजिए कि आप भूखे होंगे। हो सकता है कि आपने ठीक से खाना ना खाया हो सकता है कि आपने खाना खाया ही ना। बाल झड़ते हैं, जरा लीक से हट के बात कर रहा हूं, किसके पास प्रॉब्लम नहीं है? हम में से हर किसी के बाल झड़ रहे, मेल फीमेल सबके। आप पाएंगे कि हमारे बालों के झड़ने में जो हजारों वजहें होती है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि दौर ऐसा था, किशोरावस्था का, जवानी का दौर ऐसा था कि भूख का पता नहीं लगा और हम अपने कामों में लगे रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते चले गए, लेकिन हमने अपनी भूख का ख्याल किया ही नहीं। जब बाद में रिकवरी होती है ना बॉडी में, तो बाकी तो हो जाती है, लेकिन सबसे टॉप में यहां रिकवरी नहीं हो पाती है, और नतीजा ये होता है कि हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं और तरह तरह की हमें प्रिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि किसी दौर में हमें समय पे भोजन करना चाहिए, हमें नहीं कर पाए। एक दौर था जब सबको खाना बनाना आता था। कोई अपने घर से बाहर रह रहा है, कोई स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, जॉब के इरादे से घर से बाहर है, हर किसी को भोजन बनाना आता था। आजकल ऐसा है नहीं। वैसे लड़कियों के साथ ऐसा जरूर है कि वो कुछ न कुछ बना लेती है, दरअसल वो भूखी नहीं रहती है, उनको कुछ न कुछ बनाना आता है। किसी का कमेंट है, पढ़ के बता दूं? लिखा है, सर लड़कियों को बॉयफ्रेंड बदलने और बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। नाम पढ़ दूं? कोई नरेश मेट्रो है जिन्होंने, खैर ये इनकी अपनी पीड़ा है, हम आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। खैर, मगर YouTube, Facebook, Instagram और सोशल मीडिया की इतनी सारी साइट्स के इस दौर में अगर ऐसा है कि हमें खाना बनाना नहीं आ रहा, तो इससे खराब बात और क्या हो सकती है? सबके साथ है, अपवाद हो सकते हैं, कई लड़कियों को कुछ बनाना नहीं आता, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको सब कुछ बनाना आता है। लेकिन जरूरी यह है कि आज से आप तय करें, आज ही से तय कीजिएगा, उसमें वक्त लगाइए, 2 दिन लगाइए, 4 दिन लगाइए, अपना सबसे पहले किचन एस्टेब्लिश कीजिए। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, आप उसमें बेशक खाना ना खाएं, आपका खाना बाहर से आता है, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट, होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन तय कीजिए कि आपके पास अपना खुद का एक किचन होगा, जिसमें जब आपका मन हो तो पसंद का खाना बनाकर, कुछ भी बनाकर आप खा सकें। क्योंकि भूख की वजह से आप अपने जहन में आने वाले बहुत खूबसूरत विचारों के साथ साथ कई तरह की बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसलिए आज से तय करें कि कभी भी हम भूखे नहीं घूमेंगे, और तय करें कि भूख लगी हो और ऑफर किया हुआ अगर खाना हमें मिल रहा है तो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।